हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बाबरिया के लिए पार्टी का घमासान जी का जंजाल बन गया है। दीपक बाबरिया अब खुद को सेफ करने की जुगत में जुट गए हैं और वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। दीपक बाबरिया अब चंडीगढ़ में भी खुद को सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने चंडीगढ़ आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है और ऑब्जर्वरों की रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए अब दिल्ली में ही रहने का फैसला किया है। दीपक बाबरिया के लिए हरियाणा कांग्रेस के पिछले 5 दिन के हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं रहे हैं। उन्होंने बड़ी उम्मीदों के साथ पूरे हरियाणा में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के लिए ऑब्जर्वर भेजने का काम किया था। उन्हें लगता था कि ऑब्जर्वरों की रिपोर्ट के जरिए वो हरियाणा में बेहतरीन जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करने का काम करेंगे, लेकिन दीपक बाबरिया का ये फैसला पूरी तरह से गलत साबित हुआ और दीपक बाबरिया के ऑब्जर्वरों ने पूरे हरियाणा में कांग्रेस को अखड़ा बनाने का काम कर दिया। ऑब्जर्वरों की वर्किंग ने कहीं ना कहीं सवालों के निशान खड़े किए। रोहतक के अंदर ऑब्जर्वर ने जब ये कह दिया कि वो भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए आए हैं, तो उसके बाद एसआर के तिगड़ी गुट के नेता और कार्यकर्ता भड़क गए और उन्होंने पूरे प्रदेश में ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लगाए। इस मामले में जहां भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के खिलाफ भी बाप बेटे के नहीं चलेगी के नारे लगे, वहीं दीपक बाबरिया की भी हाय हाय हुई। दीपक बाबरिया हरियाणा कांग्रेस में 9 साल के बाद संगठन की सूची जारी करने के लिए मशक्कत कर रहे हैं, लेकिन दीपक बाबरिया के लिए खुद के लिए पंगा खड़ा हो गया है और इसलिए उन्हें अब दिल्ली में ही ऑब्जर्वरों की फीडबैक लेनी पड़ रही है। अब बाबरिया ऑब्जर्वरों की रिपोर्ट पर मंथन करते हुए जल्दी ही कांग्रेस के संगठन की सूची जारी करने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन 5 दिन तक मचे बवाल के बाद अब ये तय हो गया है कि संगठन की सूची में लेट होगी, देरी होगी। दीपक बाबरिया के लिए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति आसान नहीं होगी, क्योंकि इस मामले में दोनों ही खेमे आपस में भिड़े हुए हैं। जहां पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ज़्यादा से ज़्यादा अपने समर्थकों को जिलाध्यक्ष बनाना चाहते हैं, वहीं एसआर के तिगड़ी के नेता रणदीप सुरजेवाला, किरण चौधरी और कुमारी सैलजा भी बराबर की हिस्सेदारी चाहते हैं। यही वजह है हरियाणा कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है और दीपक बाबरिया अपने वायदे के अनुसार 15 तारीख से पहले जिलाध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर पाएंगे। दीपक बाबरिया हरियाणा कांग्रेस के हालात को बांपने में पूरी तरह से नाकाम रहे। उन्होंने हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की आपस की खेमेबाजी की, आपस की दुश्मनी को लाइटली ले लिया, जिसके चलते दीपक बाबरिया को ऑब्जर्वरों को भेजने का फैसला गलत साबित हुआ। दीपक बाबरिया को लगता था कि जिस तरह से उन्होंने चंडीगढ़ और दिल्ली में पार्टी के नेताओं से मंथन करके हालात के बारे में समीक्षा की, लोकसभा के प्रत्याशियों की चर्चा की और जिलाध्यक्षों के बारे में रायशुमारी की, उसी तरह से ऑब्जर्वरों के लिए भी जिलों में जाकर काम करना आसान नहीं होगा। लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी, उनको यह फैसला नहीं करना चाहिए था। दीपक बाबरिया के कारण ही कहीं ना कहीं उदय भान भी अब खुलकर बैटिंग कर रहे हैं और वो दूसरे खेमों के नेताओं को साथ लेने के बजाय अपनी मनमर्जी के फैसले ले रहे हैं। इसलिए ऑब्जर्वरों के दौरों के दौरान उदय भान ने जिन जिला इंचार्जों की नियुक्ति की, उनमें 100% हुड्डा खेमे के नेता थे। यही वजह रहा कि ऑब्जर्वरों के दौरे पार्टी के लिए घमासान का केंद्र बन गए और सड़कों पर कांग्रेस की जमकर फजीहत हुई। इस फजीहत के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार दीपक बाबरिया ही हैं। दीपक बाबरिया ने ऐलान किया था कि वो ऑब्जर्वरों के दौरे के बाद 10 और 11 तारीख को चंडीगढ़ में मीटिंग लेंगे, फीडबैक लेंगे और उसके बाद 15 तारीख से पहले संगठन की पहली सूची जारी करेंगे, जिसमें जिलाध्यक्षों के नाम होंगे। लेकिन जब 5 दिन तक पूरे हरियाणा में कांग्रेस में घमासान मचा रहा, तो बाबरिया को पता लग गया कि हालात अनुकूल नहीं हैं, इसलिए उन्होंने चंडीगढ़ आने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया और दिल्ली में रहना ही अपने लिए महफूज लगा। यही वजह है कि दीपक बाबरिया अब चंडीगढ़ में इन रिपोर्टों पर कार्रवाई नहीं करेंगे, मंथन नहीं करेंगे, फीडबैक नहीं लेंगे, बल्कि वो दिल्ली में बैठकर अब ऑब्जर्वरों के साथ मीटिंग करेंगे, उनकी फीडबैक लेंगे और उसके आधार पर जिलाध्यक्षों की सूची को फाइनल रूप देने का काम करेंगे। लेकिन बाबरिया जी को ये महसूस हो गया होगा कि हरियाणा की कमान संभालना खाला जी का घर नहीं है। उनके लिए संगठन की सूची जारी करवाना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में जितने पंगे हैं, उतने पंगे पूरे देश में कांग्रेस की किसी इकाई में नहीं हैं। हरियाणा देश में एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां पिछले 9 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं है और हर बार सूची रिजेक्ट हो जाती है। 3 अध्यक्ष इसकी बलि चढ़ चुके हैं और पिछले 1.5 साल से भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान भी संगठन की सूची को लेकर बार बार हाईकमान के चक्कर काट रहे हैं। असल में जो बीज भूपेंद्र हुड्डा ने अशोक तंवर और कुमारी सैलजा के लिए बोए थे, वही फसल अब उनको काटनी पड़ रही है और उनके रास्ते में भी उसी तरह से रोड़े अटकाए जा रहे हैं जिस तरह से उन्होंने अशोक तंवर और
कुमारी शैलजा के रास्ते में अड़ाने का काम किया था। दीपक बाबरिया भी अपने वायदे के अनुसार खरे साबित नहीं हुए हैं। कहीं न कहीं वो भी हुड्डा के प्रभाव में आ गए हैं और हुड्डा के इम्प्रेशन और मैनेजमेंट के नीचे ही काम कर रहे हैं। यही वजह है कि एसआर के तिगड़ी भी उनसे खफा हो गई है और उनकी शिकायत जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे से की, वहीं संगठन सचिव वेणुगोपाल के पास भी सारे हालात की जानकारी देने का काम किया गया। पहली बार हरियाणा कांग्रेस का मुद्दा गरमाया और हाईकमान तक उसकी रिपोर्ट भी दी गई। जहां जिलों में हुए प्रदर्शन को लेकर एसआर के गुट के नेताओं के खिलाफ हुड्डा खेमे ने रिपोर्ट दी, वहीं एसआर के तिगड़ी के तीनों ही नेता शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी ने खड़गे के पास पहुंचकर सारे हालात के बारे में उन्हें अवगत कराया और बताया कि हरियाणा कांग्रेस में मच रहा बवाल किसके कारण है और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। दीपक बाबरिया के लिए अगले 2-4 दिन और भी मुश्किल होंगे, क्योंकि दीपक बाबरिया के लिए जिला अध्यक्षों की सूची को फाइनल करना आसान नहीं होगा। बेशक उन्होंने ऑब्जर्वरों के जरिए फीडबैक हासिल करने का काम कर लिया है, लेकिन ये सच्चाई है कि इस फीडबैक में भी कहीं न कहीं निष्पक्षता नहीं है, क्योंकि जब पूरे का पूरा तामझाम ही भूपेंद्र हुड्डा के खेमे का था, तो ऐसे में निष्पक्ष सूची की उम्मीद नहीं की जा सकती और ऐसे में इस सूची के ऊपर एसआर के गुट के नेता सहमत नहीं होंगे और इस मामले में वो हाईकमान का इंटरफेयर जरूर चाहेंगे, अपनी ऑब्जेक्शन भी उठाएंगे। अब देखने की बात यह कि दीपक बाबरिया इस जी के जंजाल से बाहर कैसे निकलेंगे और अपनी प्रतिष्ठा के साथ न्याय कैसे करने का काम करेंगे। दीपक बाबरिया के लिए ये पहली सूची बेहद अहम रखती है, क्योंकि पिछले 9 साल से हरियाणा कांग्रेस की संगठन की सूची जारी नहीं हुई है और ऐसे में 15 तारीख से पहले सूची जारी होने का ऐलान कहीं न कहीं खटाई में पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी दीपक बाबरिया का ऐलान भी कहीं न कहीं किंतु परंतु और सवालों के घेरे में जम गया है। दीपक बाबरिया आज दिल्ली में ही ऑब्जर्वरों की मीटिंग लेकर उनसे फीडबैक लेने का काम कर रहे हैं। दिल्ली में बैठकर ही वो अपने आप को महफूज फील कर रहे हैं। चंडीगढ़ में आना उन्हें रिस्की लगा, इसलिए उन्होंने चंडीगढ़ के दौरे को कैंसिल कर दिया और दिल्ली में ही बैठकर अब वो जिला अध्यक्षों की सूची पर मंथन करने का काम करेंगे। उसे फाइनल करवाने के लिए हाईकमान का हरी झंडी का प्रबंध कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये सच्चाई है कि दीपक बाबरिया के लिए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति आसान नहीं होगी, क्योंकि इस सूची को लेकर पार्टी के सभी बड़े नेताओं के बीच में मतभेद रहेंगे। कम और ज़्यादा की भागीदारी को लेकर खेमों में रस्साकसी होगी और दीपक बाबरिया को सभी को संतुष्ट करना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं होगा। यानी दीपक बाबरिया इस जंजाल के लिए खुद को तैयार कर बैठे हैं और उन्हें महसूस भी हो गया है कि जिस तरह से 5 दिन के दौरान हरियाणा में कांग्रेस की लड़ाई सड़कों पर उजागर हुई, जिस तरह से कांग्रेसियों ने ही कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी करने का काम किया, उससे ये साबित हो गया कि कांग्रेस के अंदर हरियाणा में संगठन की सूची जारी करवाना किसी महाभारत से कम नहीं है। यानी इस माथापच्ची से बाहर निकलना बाबरिया के लिए आसान नहीं होगा और संगठन की जिला अध्यक्षों की सूची के लिए उन्हें काफ़ी बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। दीपक बाबरिया के लिए पहली सूची को जारी करना किसी भी तरह से बड़े चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि दीपक बाबरिया को इस सूची को जारी करवाने के लिए जहां पार्टी के हरियाणा के सभी नेताओं को रजामंद करना होगा, वहीं पार्टी हाईकमान से भी इसके लिए हरी झंडी का इंतजाम करना होगा। फिलहाल हरियाणा कांग्रेस के हालात बता रहे हैं कि इस सूची में देरी हो सकती है, क्योंकि जब तक सारे खेमे इस पर रजामंद नहीं होंगे तब तक सूची जारी नहीं होगी। लेकिन दीपक बाबरिया अपने होमवर्क में जुट गए हैं और ऑब्जर्वरों को दिल्ली बैठाकर उन्होंने उनकी रिपोर्ट लेनी शुरू कर दी है। चंडीगढ़ नहीं आना बाबरिया के डर को दिखा गया है, उनकी कमज़ोर हिम्मत को दिखा गया है और ये बता गया है कि दीपक बाबरिया को हरियाणा कांग्रेस के अपने ही नेताओं पर, अपने ही वर्करों पर भरोसा नहीं है और उन्हें लगता है कि यहाँ अगर वो फीडबैक लेते तो ज़्यादा बवाल मच सकता था और भी कोई पंगा खड़ा हो सकता था। इसलिए दीपक बाबरिया ने चंडीगढ़ के बजाय दिल्ली में रहने में ही भलाई समझी और इसलिए अब बाकी की वर्किंग वो दिल्ली में अंजाम देंगे। हरियाणा कांग्रेस की इस सूची को जानने के लिए, हरियाणा कांग्रेस में मच रहे घमासान को जानने के लिए, हरियाणा कांग्रेस के संगठन की सूची पर दीपक बाबरिया की चुनौतियों को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।